अब देखिए लेंस का मुख्य फोकस की संख्या कितनी होता है? तो लेंस का क्या फोकस होता है? 2 गो। कैसे लेंस के देखिए, अब बताइएगा ई कौन लेंस है और ई कौन लेंस है? चलिए बताइए। हेलो बाला भैया इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। ई कौन सा लेंस है, ई कौन सा लेंस? देखिए ऐसे धांसल जैसा रहेगा ना, वो रहेगा कौन? अवतल। ऐसे लिखते देखते धांसल रहता है, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे धांसल जैसा नहीं, यानी अवतल दर्पण। अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस। अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? यहाँ उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस। कोई दिक्कत? तो जब भी लेंस में फोकस की बात करिएगा ना, तो इसमें 2 गो होता है। फोकस क्या होता है लेंस में? 2 गो होता है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है कि लेंस है? ये अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस। पूछा फोकस क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। ऐसे ही खींचे क्या मुख्य अक्ष है ना, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं ना, बीच वाला को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। इधर भी रहता है, इधर F है तो उधर 2F है। F2 रहता है ना, इधर F1 है तो इधर F2। तो क्या फोकस हुआ? एगो इधर एगो इधर, क्या हो गया? 2। तो लेंस में जब भी फोकस पूछे क्या होगा? 2। इसमें भी देखिएगा तो इसमें भी होगा, हम प्रकाशीय केंद्र बीच में होता है। इधर एगो F1 है, इधर F2, तो क्या हो गया फोकस? 2 गो। तो जब भी पूछे कि लेंस में फोकस क्या गो? 2 गो। लेंस में क्या गो फोकस? 2 गो। दर्पण में क्या गो फोकस? 1 गो। दर्पण में 1 गो। दर्पण में फोकस क्या गो? 1 गो। लेंस में 2 गो। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ रहा है कि झूठ मूठ के? यस सर कर झूठ मूठ के, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। चांदी को क्या कहते हैं? Ag। चांदी को Ag। ये सबसे अच्छा वो चालक होता है किसको? करंट का, ठीक है। सबसे अच्छा चालक किसका होता है? करंट का। यदि पूछे सबसे अच्छा चालक, यानी इससे करंट पास करेंगे तो आसानी से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब पूछे विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो चांदी। विद्युत का अच्छा चालक तो चांदी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है कि जो शुष्क सेल देखे है ना, अब बैटरी देखे है ना, उसी को सेल कहते हैं इंग्लिश में। बैटरी को क्या कहते हैं? अंगारा। तो आगे बैठ के, ठीक है। बैटरी रहता, देखिएगा बैटरी में देखिए एक साइड प्लस लिखा रहेगा, ऐसा रहेगा। मान लीजिए बैटरी है, तो जाएगा ऐसे निकला रहता है ना, ऐसे रहता है। तो एक साइड प्लस रहता है, एक साइड माइनस रहता है ना। तो बोला है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी जो माइनस वाला रहेगा वो किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? जस्तक। नेगेटिव वाला किसका बना होता है? जस्तक। कोई दिक्कत? Zn, इसको जस्तक कहते हैं, जस्ता जिंक। कोई दिक्कत? तो भैया जो शुष्क सेल यानी बैटरी में जो ऋण यानी माइनस वाला जो बनल रहता है, किसका बनल रहता है? जस्तक। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बैटरी में जो ऋण वाला बना रहेगा माइनस वाला तो जस्तक। चलिए ऊपर करिए, समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए देखिए, शुष्क सेल में ऋण आवेशित हो गया ना, जस्ता। अब है 1 जूल का मान कितना होता है? कितना होता है? कैलोरी। 0.24 कैलोरी। हम लोग का शरीर में भी जो एनर्जी मापते हैं ना, कैलोरी में मापा जाता है। मनुष्य का भी एनर्जी की यदि मापा जाए कि ऊर्जा कितना होता है शरीर में, तो उसको किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। तो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। कोई दिक्कत? तो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? 0.24 कैलोरी। कौन दिक्कत? इंग्लिश बोलता है भैया। हाँ बुआ। अब देखिए, सबका कैलोरी का मान अलग अलग शरीर में होता है। जैसे काम करने वाला के अलग कैलोरी होना चाहिए, पढ़ने वाला शरीर में अलग कैलोरी, उसके आधार पर वो खाना पड़ेगा। आप डॉक्टर से सलाह लीजिएगा तो आपको बताया कि पर तो आपका शरीर में कितना कितना कैलोरी चाहिए, उसके लिए क्या क्या आपको खाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हार्ड वर्क करना है, जिसको बोझा उठाने जाना है, या सुबह 6 बजे जो लोड करके जाता है, उसके लिए अलग अलग बात। यानी सबको शरीर में कैलोरी की मान अलग अलग होना चाहिए,
ठीक है ना। आप बड़ा बड़ा स्टार लोग से मिलेगा तो लोग डॉक्टर से चेक कराता है कि हमको भर दिन में, वो लोग ज़्यादा हम लोग जैसा ठूस के नहीं खाता। हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गाय एकदम कांच के दम खा लिए, भोज है तो पूरा ठांस लेंगे दारू, ठीक है ना। एकदम यहाँ तक ठांस लेता है, जहाँ तक ऊपर पर नहीं, खोजकार समझे कि नहीं, तो खोजकारना नहीं है। इसलिए कभी बड़ा हीरो हीरोइन को मिलिएगा ना, बॉय हीरो हीरोइन से मिलिएगा ना तो लोग डॉक्टर से चेक, सब ज़्यादा नहीं खाता है, वो लोग सलाद खाएगा, ड्राई फ्रूट्स खाएगा, कभी देखना चीनी जल्दी खाएगा ना, आपको चाय जल्दी पिएगा। वो लोग बड़ी सोच समझ के डाइट लेता है से, क्योंकि उसका सुंदरता के कारण आप उसका फैन बनते हैं, वही होता है। समझे कि नहीं बात को। जूल ऊर्जा को मापने का एक तरीका है, ऊर्जा को भी जूल में मापा जाता है। तो एक जूल बराबर कितना कैलोरी, 0.2.4 कैलोरी। आगे देखिए, वनस्पति तेल में क्या होता है, क्या होता है वनस्पति तेल में, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए लघु असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन का श्रृंखला रहता है, लघु और हाइड्रोकार्बन क्या रहता है, श्रृंखला रहता है, किसमें, वनस्पति तेल में होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन के कितने समय होते हैं, पेंटेन का 5, ब्यूटेन का, पेंटेन का, ये पेंटेन और ब्यूटेन है दो को पूछता है। तो ब्यूटेन के कितने समय होते हैं, आप पेंटेन का 5, ठीक है, पेंटेन 5 और ब्यूटेन 3। मेंडलीव के आवास नियम में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, तो मेंडली साहब, ठीक है। अभी बताइए जो आवास सारणी हम लोग पढ़ते किसका दिया हुआ पढ़ते हैं, आधुनिक आवास सारणी किसका है, आधुनिक आवास सारणी मोसले का, आपको 12 बताए होंगे, ठीक है। तो आधुनिक जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, वो किसका दिया हुआ है, मोसले, मौसी का दिया हुआ है, समझे कि नहीं, किसका दिया हुआ है, मौसी का। तो याद रखिएगा मौसी, मौसले नाम क्या है, मौसी यानी मौसी, समझे कि नहीं। पीरियोडिक टेबल देखें कि नहीं दें, हीलियम, ये हाइड्रोजन, हीलियम, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब रहता है ना, उसको पीरियोडिक टेबल आवास सारणी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अभी जो पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल, वो कौन बनाया है, हेनरी मौसली, मौसी, ठीक है, मौसले। कोई दिक्कत, अब वो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको पूछा मेंडलीव के आवास नियम में तत्वों को वर्गीकरण का आधार, यानी कि जो मेंडलीव अपना आवास सारणी दिए थे तो कैसे तत्व को बांटे थे, किस आधार पे बांटे, परमाणु संख्या पर बांटे, परमाणु द्रव्यमान पे बांटे। जब अभी आवास सारणी पढ़िएगा ना तो परमाणु संख्या पर है, मौसले का किसका है, परमाणु संख्या, मौसी वाला आवास सारणी कैसा है, परमाणु संख्या पर है। लेकिन मेंडलीव साहब का किस पे है, द्रव्यमान पर, किस पर था, परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव का आवास सारणी किस पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर, इसको सजाती। लेकिन जो मौसले, सॉरी ये नहीं है, हाँ परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए 80, ठीक है। तो मेंडलीव का आवास सारणी किस पे है, परमाणु द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मौसले का पूछेगा तो परमाणु संख्या, मौसले का पूछेगा तो परमाणु संख्या। आधुनिक आवास सारणी का जन्म करता यानी देने वाला कौन है, मौसले, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव में रहता है, यानी रूम टेम्परेचर पर पानी जैसा आपको रहेगा, ठीक है। तो कौन रहता है, एथेनॉल, एथेनॉल पानी जैसा ना रहता है, पता होगा, तो लो एक्सपीरियंस आदमी है, ठीक है ना। एथेनॉल, एथेनॉल दारू देखे हैं, वो भी एक तरह से एथेनॉल रहता है, उसमें भी कुछ नहीं, ठीक है। आप क्या रूम में रखते तो बर्फ हो जाता है दारू को, नहीं। तो आपको पूछा कमरे के ताप पर द्रव में कौन रहता है, तो और कुछ बताइए, पारा भी, पारा देखे हैं, पारा नहीं पारा, पारा क्या होता है, पारा। आप बुखार झाड़ने वाले से थर्मामीटर देखे हैं, उसको जो डॉक्टर साहब ऐसे लगाते हैं, ठीक है, ऐसे वो देखे अंदर चमकता है, चमकता है ना, वो पारा रहता है, उसको पारा है। या बीपी नापने वाला देखे डॉक्टर साहब ऐसे कर देते हैं, और में देखिएगा ऊपर ऐसे चढ़ता है, वो क्या चढ़ता है, पारा, पारा नहीं गधा, पारा, पारा क्या रहता है, पारा। तो कमरे के द्रव में कौन रहता है, एथेनॉल और पारा। कौन कौन रहता है, एथेनॉल और पारा। कमरे के ताप पर द्रव में कौन रहता है, एथेनॉल और
पारा, आदमी जैसा बैठा मुंह हिलाते रहा। सुनिए इधर, तो कमरे के द्रव पर कौन कौन द्रव रहता है? इथेनॉल और पारा, यही दो को पूछता है, ठीक है।